आपने मोर थीम्स पे क्लिक करना है। जैसे ही मोर थीम्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जिस तरह आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी, तो आप एजुकेशन वाले पोर्शन में जाके वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड अपने टॉपिक से रिलेटेड टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई एक टेम्पलेट डाउनलोड करता हूँ। क्लासरूम ओपन हाउस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसको मैंने क्रिएट किया है। तो देखिए मेरे पास प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट ओपन हो गया और इसके अंदर देखिए हर स्लाइड के ऊपर टेम्पलेट जो है वो आपके पास सारा कंटेंट भी मौजूद है। और दूसरी बात ये कि हर किसी के ऊपर एनिमेशन भी इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल F5 जस्ट प्रेस करूँ तो स्टार्ट से प्रेजेंटेशन आएगी। तो ये देखिए एनिमेटेड है, हर स्लाइड के ऊपर एनिमेशन इम्प्लीमेंट हुई हुई है। अच्छा, आप इस तरह कोई भी उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद की प्रेजेंटेशन क्रिएट करूँगा। खुद की प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए जस्ट मैंने कंट्रोल N प्रेस किया है और यू कैन गो हेयर, फाइल की टैब में जा सकते हैं और यहाँ से न्यू के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से ब्लैंक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं खुद की प्रेजेंटेशन क्रिएट करता हूँ, उसे खुद डिज़ाइन करूँगा। इसके अंदर मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ किया है। यहाँ से मैंने लेआउट पे गया हूँ। लेआउट पे जाके इसका जो लेआउट है वो मैंने ब्लैंक किया है, तो बिल्कुल हर चीज़ यहाँ से रिमूव हो चुकी है। मेरा जो आज टारगेट है वो आपको सिखाना है पावर पॉइंट के अंदर ब्रोशर डिज़ाइन करना। ठीक है, तो आज हम ब्रोशर को डिज़ाइन करेंगे, पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए डिफरेंट स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि किसी XYZ इंस्टीट्यूट है NFC का ही, NFC का ही चले कह लेते हैं कि NFC कोई कोर्स ऑफर करवा रहा है, तो उसके लिए हम ब्रोशर डिज़ाइन करने जा रहे हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी किन किन चीज़ों की, NFC के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, मुझे ब्रोशर पे जो कंटेंट लिखना है उसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो उसके अंदर होगी ब्रोशर का डिज़ाइन होगा। तो ये तीन चीज़ें मुझे ज़रूरी हैं जिनके बगैर मेरा ब्रोशर डिज़ाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं NFC का लोगो देख लेता हूँ, मेरे पास अगर नहीं पड़ा हुआ तो मैं नेट से उठा लेता हूँ। तो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जस्ट पिक्चर पे जाना है और इस डिवाइस से आपने पिक्चर को पिक करना है। तो आपने दिस पीसी पे क्लिक करना है और उसके बाद इस पे जाना है और यहाँ से आपने अपना वो चूज़ कर लेना है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, साथ और आवाजें आ रही हैं। मिनट रुकिएगा। अब आ रही है? क्लियर आ रही है, अब क्लियर आ रही है सर। आज से थोड़ा सा समझा दें, आवाज मर्ज हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी। इको आ रहा था सर।
अच्छा चलिए, जैसे ही मैंने इसको लोगों को पेस्ट किया है आपके सामने है, तो ये देखिए मेरे पास डिफरेंट डिज़ाइन आइडियाज़ आ गए हैं। तो खैर हमने इन डिज़ाइन आइडियाज़ को तो इम्प्लीमेंट नहीं करना, आज हमने अपना ब्रोशर डिज़ाइन करना है। तो मैं ये इमेज इसका जो विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। जस्ट मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, पिक्चर फॉर्मेट में गया हूँ, यहाँ से जाके जस्ट मैंने क्रॉप के ऊपर क्लिक किया और इसको मैं अपने मुताबिक क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। इसको मैं न्यू स्लाइड बनाता हूँ और इसको मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, न्यू डिज़ाइन आइडियाज़ को रिमूव। अब इस ब्रोशर का मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो उसके लिए मैं डिज़ाइन पर आया हूँ। डिज़ाइन पर आने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ से आप अपना चूज़ कर सकते हैं कलर भी। ठीक है, जो मर्ज़ी आप जो है कलर चूज़ कर सकते हैं, ये ग्रीन हो गया वटेवर इस तरह के। ले तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूज़ कर लेता हूँ इस तरह का। ठीक है, लाइट सही है, हल्के येलो ठीक है। और इसके बाद हम इसको ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि ओपेसिटी वगैरह। तो यहाँ से ये अच्छा अच्छा आप यहाँ से ग्रेडियंट को भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रेडियंट भी चूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये देखिए आपके पास ना डिफरेंट ग्रेडियंट के स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आप जो मर्ज़ी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद रेडियल, मतलब ये सेंटर से हो रहा है, लीनियर आपका एक साइड से कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगुलर, आपके पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ से यूँ जा रहा है। रेक्टेंगुलर की जगह मैं पाथ का भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो और उसके साथ जो है मैं यहाँ पे शेड फ्रॉम टाइल इसको भी चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ रेडियल के साथ जाऊँगा। और इसकी जो डायरेक्शन है वो मैं कहीं से भी सेट कर सकता हूँ, मैं सेंटर से चूज़ करूँगा। और इसके बाद सेंटर से चूज़ करने के बाद ये जो है इसको भी मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो वाइट पोर्शन है ये यहाँ पे रखता हूँ मैं, और इसको वाइट को मैं इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं जितना इधर इसको इधर इधर कर रहा हूँ उतना ज़्यादा वो हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा इस साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। खैर बिल्कुल इस तरह किया तो वो डॉट बन गया आपका। सर ये तो एक बात पूछनी थी। जी जी, सर जो ये आपने एनएफसी का लोगो लगाया है, सर हम स्नैपिंग टूल्स के जरिए मतलब उसे कट करके और फिर नहीं ऐसे भी तो सेट कर सकते हैं? उससे उसके पिक्सल कम हो जाएंगे, उसका साइज, इमेज की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, यस सर। उसे डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा खैर मैंने आपको जस्ट बताया कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं जस्ट सॉलिड कलर के साथ जाऊंगा ये, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं जस्ट इसको थोड़ी सी 50 के ऊपर कर लेता हूँ मैं, 50। ठीक है, और इसको क्लोज़ किया। अब मैंने अपना बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लिया है इसका, और जस्ट मैं अब दूसरी चीज़ है, आपके पास डिज़ाइन का आइडिया होगा तो तभी आप ब्रोशर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन आइडिया को फेच करने के लिए मैंने जस्ट वेब ब्राउज़र को ऑन किया है।
अब मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रोशर डिज़ाइन आइडियाज़। अच्छा, जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपकी सर्चिंग में बड़ा मैटर करते हैं। ब्रोशर के स्पेल्स गलत थे, BROCHUR, ठीक है। अच्छा खैर, जो मैं ये बात कर रहा था कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये आपकी सर्चिंग में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप कीवर्ड्स टू द पॉइंट अपने टॉपिक के मुताबिक नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो आंसर है वो नहीं मिलेगा। ये चीज़ SEO एक फील्ड है कंप्यूटर के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें ये बड़ी अहम जो है किरदार अदा करती है। तो आपने अब ये देखिए, मैंने लिखा है ब्रोशर डिज़ाइन आइडियाज़, तो मेरे पास जितना भी वेब पेज पे कंटेंट आया है वो सारा ब्रोशर के डिज़ाइन के ऊपर ही आया है। तो मैंने आइडियाज़ लेने हैं तो मैंने इमेजेस के ऊपर जस्ट क्लिक किया है। इमेजेस पे गया हूँ तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास डिफरेंट ब्रोशर्स अवेलेबल हैं, तो मैं इधर से कोई भी आइडिया जो है उसको लेकर आगे चल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं कहता हूँ कोर्सेज। तो ये आपके पास इस तरह ये आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाला मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ से ये अब आपके पास ये देखें डिफरेंट आइडियाज़ अवेलेबल हैं, आप किसी एक को लेकर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये वाला ब्रोशर आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ अब। तो इसको जस्ट मैंने कॉपी किया इमेज को, माइक्रोफोन अपना ऑफ कर लेता ताकि मैं आपको सही समझा सकूँ। मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड बनाई है और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया ताकि मुझे मेरा आइडिया उसके मुताबिक मैं चल सकूँ। इसको मैंने इसका टेक्स्ट इंक्रीज किया। अच्छा, आप देखिए सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास हमारी कंपनी का लोगो है। तो जस्ट हम उसको लोगों को यहाँ से हमने उठाना है। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, इसकी जो वो है ओरिएंटेशन है, आपके पास ओरिएंटेशन भी चेंज है। तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जिसकी ओरिएंटेशन है वो क्या कर दिया, पोर्ट्रेट कर दिया। और यहाँ से अनश्योर फिट पे क्लिक कर देता हूँ। दैट्स ऑल, ठीक है। अब ये देखिए, अब मेरी जो स्लाइड है वो किस तरह हो गई, पोर्ट्रेट के अंदर आ गई। कहाँ पे गया हूँ मैं, डिज़ाइन पर गया हूँ, स्लाइड साइज पे गया हूँ, कस्टम स्लाइड साइज पे गया हूँ, और इसकी जो ओरिएंटेशन है जस्ट वो मैंने क्या कर दिया है, पोर्ट्रेट कर दिया है, ठीक है। पोर्ट्रेट करने की वजह क्या थी, पोर्ट्रेट करने की वजह थी कि ये जो मैं जिस ब्रोशर को लेकर चल रहा हूँ वो भी मेरा पोर्ट्रेट के अंदर है, ठीक है।
अच्छा, अब जस्ट मैंने क्या करना है, सबसे टॉप लेफ्ट पे लोगो को प्लेस करना है। तो मैंने जैसे इस लोगो को कंट्रोल एक्स किया, कट किया, और इसको इस स्लाइड पे आके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। अब इस लोगो का बैकग्राउंड भी है, लेकिन मुझे ये चाहिए था पीएनजी के अंदर। तो देख लेते हैं हमारा पावर पॉइंट इतना काबिल है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दे। मैं पिक्चर फॉर्मेट में गया, रिमूव बैकग्राउंड, और देख लेता हूँ मार्क एरिया टू कीप। अच्छा, ये हमारे पास नहीं हो रहा। खैर, इस लोगों को हम इसी तरह कर ले। मैं पहले नेट पे चेक कर लेता हूँ विदाउट बैकग्राउंड मेरे पास अगर एनएफसी का लोगो मौजूद है तो। अच्छा, इसका पीएनजी में कोई इमेज मौजूद नहीं है। सारे लोगो जितने भी हैं वो बैकग्राउंड के साथ हैं। तो मैं अपना कोई इमेज सिस्टम से ही इंसर्ट करवा लेता हूँ। उसके लिए जस्ट मैंने पिक्चर पे क्लिक किया है, मैं दिस डिवाइस पे गया हूँ, और यहाँ से मैं कोई लोगो अपना ठीक है। अब ये विदाउट बैकग्राउंड है, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट आपके पास ट्रांसपेरेंट है। इसको मैं जस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसका जो साइज़ है, मैं इसका साइज़ रिड्यूस कर रहा हूँ। इसका साइज़ मैंने इसको लोगों को उठा के यहाँ पर ले आया हूँ, क्लासिक फूड, और यहाँ पे इस तरह ये लोगो हो गया। अब उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऊपर कह रहा है कंपनी का नाम, तो मैं इसको बहरहाल इस इमेज, इस वाली जो स्लाइड है इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे सामने रहे। तो मैं अब यहाँ पर कंपनी का नाम लिखूँगा। तो उस सबसे पहले मैं बैकग्राउंड पे काम करता हूँ। बैकग्राउंड के अंदर देखिए मेरे पास ब्लू इमेज, डार्क ब्लू इमेज है पड़ा। तो उसके लिए जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे आया, यहाँ पर आकर शेप कोई देख लेता हूँ उसके मुताबिक अगर कोई है। ये वाली शेप लग रही है, तो इस शेप को मैंने जस्ट ड्रॉ किया। ये शेप नहीं है, गलत शेप थी, तो इधर से शेप उसके मुताबिक मैं, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखें ज़रा, मैंने यहाँ से यूँ इस तरह आपके पास हो, तो वो शेप उस लिहाज से मैं लेकर आना चाह रहा हूँ। इसको जस्ट मैं रोटेट करवा देता हूँ। लेकिन इसकी ये जो ये कट है उसको मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकता। मुझे तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये कंप्लीट चाहिए, तो ये शेप भी नहीं है।
सर जी ये फ्लो चार्ट में एक है वो शायद हो सकती है। नंबर बताएं नहीं, फ्लो चार्ट में। राइट साइड पे सेकंड पे ये ये वाली वाली। सही बात, ये वाली हो सकती है लेकिन उसका वो कम है। सर एक ट्रायंगल लेके उसे रोटेट करवा सकते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये ले ट्रायंगल आ गई हमारे पास। हम इसको गुड हो गया, ट्रायंगल से भी काम और चल सकता है हमारा। तो इसको जस्ट यस सर। ठीक है। अब इसको जस्ट मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पे ले जाता हूँ, शेप फॉरवर्ड पे मैंने क्लिक किया और सेंड बैकवर्ड। तो ये पिक्चर मेरी बैकवर्ड पे चली गई है। तो कितना एरिया आपका स्लाइड में आ रहा है वो ये आप देख सकते हैं, ये इतना एरिया आपका स्लाइड में आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ पर जो है ये वाइट बैकग्राउंड चाहिए, येलो नहीं चाहिए। तो मैं अपनी स्लाइड का जो बैकग्राउंड है डिज़ाइन में जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड सॉलिड कलर इसको वाइट ही करता हूँ। वाइट करने के बाद अब जस्ट मुझे सेम मैं इसी रेक्टेंगल को कॉपी करूँगा और इसी को पेस्ट करूँगा। और क्यों क्यों ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए साथ मुझे येलो कलर का वो एक लाइन सी भी आ रही है। तो जस्ट मैंने इसको क्लिक किया ऊपर वाली को और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। कलर इसका मैं ये वाला कर देता हूँ, या फिर अदर फिल शेप फिल विद उसके मुताबिक कलर। और अब शेप की जो आउटलाइन है वो देख रहे हैं आप ब्लू है, तो उसको भी आउटलाइन को भी मैंने चेंज किया और इसको मैं बैकग्राउंड पे ले जाता हूँ और इसको उस शेप के भी बैकग्राउंड पे ले गया। तो आप इधर इधर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस इसका कलर आपको चेंज करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। आप उसके मुताबिक जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात यस जो ये सर। है, आपने यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम राइट करना है। तो उसके लिए पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे और फिर वहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे वर्ड आर्ट भी है। मैं वर्ड आर्ट को ही इंसर्ट करता हूँ बजाय इसके कि मैं उधर से टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊँ। चले मैं टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाता हूँ। इसका फ़ॉन्ट मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी कंपनी का नाम। उसका फ़ॉन्ट कलर मैं येलो कर लेता हूँ और अब यहाँ पे कंपनी का नाम ये इसकी कंपनी का नाम हो गया। इसको थोड़ा सा और इसका फ़ॉन्ट जो है उसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ 40 से इस तरह। और यहाँ पर फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद वाइट कलर के अंदर उसका एड्रेस आता है, तो उसका एड्रेस लिख देते हैं। अब एड्रेस का फ़ॉन्ट कम करना पड़ेगा, तो मैं इसको सेलेक्ट किया, मैंने एड्रेस को जस्ट सेलेक्ट किया और इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ और इसको मैं राइट साइड पे ले आता हूँ। ठीक है, जस्ट सिर्फ एमडीए को। और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है उसको मैंने वाइट किया और उसके बाद जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल +92। ठीक है, ये उनका फ़ोन नंबर हो गया। अब
इनके साथ ना मैंने आइकन डालने हैं। एड्रेस के साथ मेरे पास एड्रेस का आइकन हो और फ़ोन नंबर के साथ टेलीफोन का आइकन हो। तो उसके लिए जस्ट मैं इंसर्ट के ऊपर गया। इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने आइकन्स पे क्लिक किया। अगर आपके पास आइकन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप इंटरनेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एड्रेस आई लिख लेता हूँ, टेलीफोन या फ़ोन। तो ये आ गया। इधर से जस्ट मैं, बल्कि व्हाट्सएप लिखते हैं अगर, तो ज़्यादा वो देखते हैं व्हाट्सएप का है। व्हाट्सएप का नहीं है तो उसके लिए मैं जस्ट नेट से ही मैं बल्कि उठा लेता हूँ ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास हो। तो मैंने इंटरनेट ऑन किया। आइकन 99, ये आपके पास वेबसाइट है आइकन 99। आपने यहाँ से इस वेबसाइट को ओपन किया। और दूसरी आपके पास एक वेबसाइट और भी है, flaticons.com। ये भी आपके पास दो वेबसाइट हैं जहाँ से आप आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फ्लैट आइकन से ही कर लेता हूँ। आइकन्स चाहिए मुझे कौन सा, व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप एंटर मैंने प्रेस किया है तो ये मेरे पास व्हाट्सएप के डिफरेंट आइकन्स आ गए हैं। अब मैं अपने बैकग्राउंड के मुताबिक आइकन चूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर अगर ब्लैक आइकन चूज़ करूँ तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, उसको मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई अच्छा सा आइकन चूज़ कर ले, मैं इसको ही चूज़ कर लेता हूँ, ब्लैक को। और इसका यहाँ से मैं पिक्सल साइज़ चेंज करूँगा। पिक्सल साइज़ मैं इसका 16 कर देता हूँ और फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव फाइल। ओके, फाइल मेरी सेव हो चुकी है। ठीक है, इस इधर मैंने क्लिक किया, यहाँ से मेरा वो ओपन हो गया जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है। अब जस्ट मैंने इसको क्या किया, इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में कंट्रोल वी पेस्ट किया मैंने। इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद इसको मैंने प्लेस करना है तो इसको मैं यहाँ पर 7, और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ। कर लेता हूँ। अभी मैंने जूम करने के लिए जस्ट नीचे आया, कर्सर को देखें, यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ से इसको पिक करके मैं नीचे ले आऊँगा। और इसका अब जो कलर है वो मैंने वाइट करना है तो मैं कलर पर गया, कलर से भी जा सकता हूँ और यहाँ से भी पिक्चर का चेंज। ठीक है, वाश आउट या फिर मोर वेरिएंट पे जाके आप यहाँ से आप वाइट कलर चूज़ कर ले। नहीं हुआ? अच्छा चलिए, इधर से वाश आउट कर लेता हूँ, सेट ट्रांसपेरेंट कलर। नहीं, रहने दें, आप ना इधर से ही आकर इसको वॉश आउट कर लें और इधर से इसके ये सैचुरेशन वगैरह यानी कि इसकी जो टोन वगैरह है वो टोन वो भी चेंज कर लें। करेक्शन में जाके इसको यहाँ पे कर लें। और अब आपने ये देखें, आपके पास क्या है, इसका ये जो आइकन है इस साइड पे होना चाहिए था, आपका उस साइड पे है। तो जस्ट आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं, बस। ठीक है, ये आपके पास व्हाट्सएप का आ गया। अब सेम वैसे ही आपके पास आपने डिफरेंट और भी कर सकते हैं। अब आपने एड्रेस का लेकर आना है ना, तो अब आप एड्रेस का आइकन डाउनलोड करेंगे। उसके लिए जस्ट आप एड्रेस पे, ठीक है, ये हो गया।
तो इधर से जस्ट आप ये वाला कर लें या सिंपल सा कोई कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये वाला लोकेशन आइकन, डाउनलोड प्रीव्यू। अच्छा ये अकाउंट बनाने का कह रहा है तो हम डिफरेंट सिंपल सा, ये भी अकाउंट का कह रहा है। चलिए अकाउंट लॉगिन मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में भी हम आसानी से कर सकें। इधर से मैं लोकेशन लिखता हूँ और अच्छा ये परचेज वाले थे इसलिए वो हो रहा था। मैं यहाँ से अब एड्रेस की जगह लिखता हूँ लोकेशन। और इसके अंदर से मैं आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ। ये अच्छा ये किसी और वेबसाइट का स्पॉन्सर्ड बाय रिजल्ट स्टॉक, ये किसी और वेबसाइट का है, ये इस वेबसाइट का अपना है। ठीक है, अब जिनके नीचे ये बना हुआ है तो ये प्रीमियम है, ये आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, ये आपको परचेज करने पड़ेंगे। जिनके नीचे नहीं बना हुआ वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो पावर पॉइंट एक्चुअली आइकन बाय पड़ती है या डाउनलोड हो जाती है? वहाँ से भी हो जाती है। इसका जो है 24 पिक्सल मैं कर रहा हूँ और फ्री डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया और जस्ट मैं सेव इमेज पे मैंने क्लिक किया, इमेज मेरा सेव हो गया। मैंने अपना वो ओपन किया तो ये रहा मेरे पास। इसको जस्ट मैंने कॉपी किया और पावर पॉइंट में गया, यहाँ पे जाके कंट्रोल V पेस्ट किया और इसका जो साइज़ है वो मैं रिड्यूस कर लेता हूँ। सेम वैसे ही इसका जो है वो वॉश आउट कर लेता हूँ मैं। वॉश आउट के बाद इसको जो है सारी चीज़ें वैसे ही सेम इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, जूम आउट करता हूँ। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इस तरह का आपका भी डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपने जस्ट इधर आए तो उसकी टाइमिंग उसने नीचे लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर अब एक लगा देते हैं ऑफ़र का कोई स्टिकर लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रेस्टोरेंट ब्रोशर्स में अगर ओपन करूँ तो इस तरह का भी आप डिज़ाइन कर सकते हो अभी, लेकिन फ़िलहाल हम वैसे वाला जा रहे हैं तो हम उसी को लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ तो मैं डिस्काउंट का एक उठा लेता हूँ। अच्छा मैंने लिखा डिस्काउंट PNG इमेज, यहाँ से मैंने ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया। जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करूँगा जितने मेरे इमेजेस आएंगे वो विदाउट वो आएंगे उसके साथ। ठीक है, बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूँ, ये परचेज करना पड़ेगा। ये वेबसाइट का ऊपर उन्होंने नाम लिखा हुआ है PNG ट्री, ये भी परचेज वाला है।
सर फ्री वाले कम होते हैं? जो फ्री वाले कम होते हैं। असल में ये लोगों ने काम किए होते हैं, वो वेबसाइट पे उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए होते हैं, तो गूगल उन्हीं वेबसाइट से जस्ट का उठाता है इमेजेस और आपको डिस्प्ले करवा देता है। ओके फ्रीलांसिंग सर। जो कर रहे होते हैं ना लोग, उन्होंने इस तरह अपनी प्रोफाइल में लगाए होते हैं ताकि लोगों को नज़र आए। तो अच्छा, मैंने खैर उस इमेज को मैंने उठाया है। मैं अब इस इमेज का ना बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ पावर पॉइंट के अंदर। तो कोई बात नहीं, मैंने जैसे इस पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर फॉर्मेट पे गया और रिमूव बैकग्राउंड पे गया। अब यहाँ से जो जो एरिया मैंने रखना है उसको जस्ट मैं कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, मैंने ये एरिया रखना है तो ये वाला एरिया मेरे पास आ गया। मैंने ये वाला एरिया रखना था, ये भी है। ये इसको रखना था मैंने, ये भी आ गया। इसको रखना था, इसको रखना था और इसको रखना था, ठीक है। और इसके बाद मैंने किसको करना है, मैंने इसको परसेंटेज जो है इसको नहीं रखना, मैं चाह रहा हूँ ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो ना। तो इसको मैंने इस तरह किया, ये भी इस तरह कर दिया, ये भी इस तरह। लेकिन ये जो ज़ीरो के दरमियान में सेंटर में जो जगह है इसको मैंने कीप करना है, इसको मैंने डिलीट नहीं करना। जस्ट मैंने इसको यहाँ पर जूम किया, बाद मार्क एरिया टू कीप इस पर क्लिक किया और यहाँ से इस पे इसको इस तरह किया। सेम इसको भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एकदम से क्या हुआ, फिट हो गई। लेकिन मैं इसको जूम करता हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। इसको थोड़ा सा और इधर से मैं गया मार्क एरिया टू कीप और इधर से मैंने एरिया ये कीप चले, ये भी एरिया कीप, ये ठीक हुआ है। अब उधर से मार्क एरिया टू रिमूव कर लेता हूँ मैं, बल्कि सॉरी गलत हो गया। मैं इसको मुझे जस्ट आउटर एरिया चाहिए था, मार्क एरिया टू, एक मिनट, कीप चेंजेस करते हैं अगर हम, तो मुझे जस्ट इनर चाहिए था, आउटर नहीं, मुझे इनर चाहिए था। तो मैंने इस पिक्चर पे दोबारा किया और मार्क रिमूव बैकग्राउंड, मुझे इनर चाहिए एरिया, बाहर वाला नहीं चाहिए। तो इनर एरिया के लिए मैंने अंदर मार्क एरिया टू कीप, ठीक है। और ये सही हो गया, मार्क एरिया टू रिमूव, इसका जो आउटर एरिया उसको मैं कह देता हूँ मुझे नहीं चाहिए, तो ये ठीक है। कीप चेंजेस, अब ठीक है। और इसके बाद जस्ट मैं इसको बाहर ले आता हूँ। तो देखिए आपका इमेज सही तरह से वो हो चुका है। अब जस्ट मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप में यहाँ से आके फिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए मैं अपने मुताबिक इसको फिट कर सकता हूँ। मैंने इसको फिट किया, अब जस्ट इसको मैं साइज़ रिड्यूस कर लेता हूँ। ठीक है, साथ मैंने उनको डिस्प्ले भी करवा दिया 25% ऑफ। क्लासिक फूड का जो फ़ॉन्ट है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा।
ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जस्ट मैंने नीचे यहाँ पर एक और वो लेकर आना है बैकग्राउंड इमेज, जिसके अंदर मेरे पास मेरी इस थीम से रिलेटेड हो। यानी कि अब मैं रेस्टोरेंट के ऊपर हूँ तो रेस्टोरेंट का ही बैकग्राउंड इमेज उठा लेता हूँ कोई। रेस्टोरेंट ब्रोशर्स बैकग्राउंड मैंने इधर ये इसको लिखा, और अब इधर से कोई मैं बैकग्राउंड इमेज देखिए आपके पास सारे उससे रिलेटेड इमेजेस आ गए हैं। तो ये भी है आपके पास, आप इसको भी पिक कर सकते हो, आप इसको भी पिक कर सकते हो। ठीक है, कोई अच्छा सा ब्रोशर का बैकग्राउंड इमेज अगर मैं ये वाला कर लूँ, चले नहीं ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये इमेज सही नहीं आ रहा। तो ये वाला अच्छा था, इसी को मैं चले कर लेता हूँ और इसको मैं फिर अपने मुताबिक मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर ये भी अच्छा है। तो इधर मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, इस इमेज को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर आया, इधर आके जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस इमेज को मैंने बैकग्राउंड पे लेकर जाना है, तो मैंने इसको यहाँ पर आया तो सेंड टू बैक पे क्लिक किया, ये इमेज बैक पे चला गया। अब जस्ट इसको मैंने इसकी स्केल वगैरह स्केलिंग करनी है, तो मैं यहाँ से इसकी स्केलिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी विड्थ हाइट में जस्ट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मेरी हाइट बिल्कुल पीछे से वाइट कलर नज़र ना आए। ठीक हो गया। अब अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारा ऑलमोस्ट जो है वो डिज़ाइन तैयार है। अब जस्ट हमने यहाँ पर अपनी मेन्यू को राइट करना है, जो जो चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे हैं वो जस्ट मैंने यहाँ पे राइट करनी है। एक टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, मैं जस्ट जूम कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है और यहाँ पर अपनी तमाम मेन्यूज़ को लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आया, इंसर्ट पर आया, इंसर्ट पर आने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर आया। टेक्स्ट बॉक्स की बजाय मैं टेबल कर लेता हूँ ताकि एक में उसका आइकन आ जाए, एक में उसका आइकन आ जाए, पिक्चर आ जाए और साथ उसका नाम आ जाए। ठीक है, और साथ उसकी प्राइस भी आ जाए, ये वाला सही रहेगा। तो मैं तीन चार चीज़ें ये इनको इंसर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया। अब इस टेबल को मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। मैंने इधर आया, इधर आकर मैं इधर से कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। मैं इधर से सिंपल नो यानी कि ग्रिड कोई भी उसका बॉर्डर ना हो, मैं जस्ट उसको भी चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन फिल वक्त मैं ना इसको चूज़ करता हूँ ताकि मैं सारा कुछ लिख लूँ, लिखने के बाद मैं इस टेबल को वो कर सकता हूँ। अब जस्ट जो है मैं इस पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं टेबल डिज़ाइन में गया और लेआउट में गया। लेआउट में जाने के बाद मैंने यहाँ से सेंटर वर्टिकली किया। ठीक हो गया। अब जस्ट मैं क्या करता हूँ इसको,
अब इस टेबल को मैंने पिक किया और इस टेबल को इसकी अप्रोप्रिएट जो जगह थी वहाँ पर इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। अब जस्ट सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका जो है नेम राइट करता हूँ और उसका नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस हर उस चीज़ का आइकन प्लेस करूँगा जो डिश है मेरे पास। यहाँ पे उसका नेम होगा और यहाँ पे उसकी प्राइस होगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सर ये डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो फिर ओरिजिनल प्राइस भी लिखेंगे और साथ में डिस्काउंटेड प्राइस भी लिखेंगे? नहीं, वो खुद ही बाद में जब बिल कैलकुलेट होता है वो तो वो तब भी करते हैं ना। ठीक तो सर। पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उसमें थी। अब मैंने इनके आइकन्स जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं दोबारा अपना गूगल के ऊपर जाऊँगा, उस वेबसाइट पे जाता हूँ। वेबसाइट पे जाने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइकन्स के अंदर बर्गर। बर्गर लिखा तो बर्गर से रिलेटेड आ गया, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है बिल्कुल। तो मैं इसको अच्छा ये कलर में भी आप पिक कर सकते हो, ये कलर में ही हम कर लेते हैं। और इसका साइज़ हम 32 पिक्सल कर लेते हैं क्योंकि छोटा जब हम डाउनलोड करते हैं ना इमेज वो फिर उसको जिस तरह हम उसको स्केलिंग करते हैं यानी कि उसकी विड्थ हाइट वगैरह इंक्रीज़ वगैरह कर रहे हैं तो उसके पिक्सल डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसमें किया पिक्सल में। ये बर्गर का था, इसको जस्ट बर्गर को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर आता हूँ, इस सेल में आके कंट्रोल ने प्रेस किया। अब इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। दूसरा जो मेरे पास है मैंने बर्गर को वहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा जो मेरे पास है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा का उठा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा का इधर से ये वाला मैं उठा लेता हूँ और इसका भी सेम ही साइज़ 32 पिक्सल और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ से फिर ओके। और उधर जाता हूँ। पिज़्ज़ा के बाद मेरे पास मैं एक साथ ही सारे डाउनलोड कर लेता हूँ फिर जाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक का मैं ये वाला आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको भी 32 पिक्सल में डाउनलोड कर लेता हूँ। कोल्ड ड्रिंक के बाद मेरे पास सैलड था रशियन। नाश्ता करके बैठे हुए ना सारे, चीज़ों के नाम आ रहे हैं बीच में तो। जी सर सब करके बैठे हैं। नहीं हाँ की सर वजह सर। से नहीं। बहुत लोगों को हो गई है। सर 8 बजे के लेक्चर हो रहे हैं सर, उस टाइम तो कोई उठता ही नहीं है घर। सैलड लिखा था।
तो सर और आप सर कंप्लीट हो मेन्यू जाए लिस्ट में ना गोलगप्पे भी ऐड करने हैं। सर ये 99% ऑफ कब होगा सर, ये हमने लेना 100% टच्ची लोग। ये होगा तो इसमें से अज्यूम कर लेते हैं बस यही रशियन है। इधर से कोई अच्छा सा अगर आ जाए तो ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको 32 पिक्सल में डाउनलोड कर लेता हूँ। जी सर यही मंगवा लेते हैं। पानी आ रहा चले अब ये सारे डाउनलोड हो गए, उससे रिलेटेड मैं दोबारा उधर गया, उधर जाकर इसको पिक ऑर्डर किया। कर दो ना। सर ये डाउनलोड तो हो गया, खाने के लिए कब मिलेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आपको ये चीज़ बताने का मकसद आज ये था कि आप लोग पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए ब्रोशर वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको दूसरे एडोब फोटोशॉप इस तरह की चीज़ें आएँ तो फिर आप अर्निंग वगैरह अपनी स्टार्ट कर सको। काफ़ी बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूँ जिन्हें जो इन पावर पॉइंट से ही सिंपल अर्निंग कर रहे हैं, एक्सेल से अर्निंग कर रहे हैं। तो आप ये तमाम चीज़ें करके भी कर सकते हो। लड़कियां गर्ल्स के लिए तो ये बड़ी अहम चीज़ है, घर बैठे आराम से अपनी अर्निंग कर सकती हैं। तो जस्ट गोलगप्पे सर। आइडिया मैंने आपको देना था, आइडिया मेरा इसकी देना ना मेरा सारी मकसद था आपको। सर आज जो भी शेयर हो रहा है तो रशियन सर। ये लेक्चर हमें बाद में मिल जाएगा सर यूट्यूब पे? मिल जाएगा। इसको जस्ट मैं कोल्ड ड्रिंक को ओके सर जी। बहुत छोटा कर लेता हूँ। ये मेरी कोल्ड ड्रिंक आ गई और इसी तरह ये सैलड इसको मैंने उठाया और इसको यहाँ पेस्ट किया। अच्छा कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। कॉपी से मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कॉपी करना पड़ता है फिर पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, 2 बार एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। मैं डायरेक्ट कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उस पिज़्ज़ा को उठाता हूँ अपने और उस पिज़्ज़ा का साइज़ छोटा करके उसको भी वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ पिज़्ज़ा, फिर डी प्रेस किया वो वहाँ पर आ गया। तो ऑलमोस्ट मेरा ये सारा तैयार है। अब जस्ट मैंने इनका जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज करना है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर पहले तो मैं इसका फ़ॉन्ट वाइट करता हूँ। फ़ॉन्ट वाइट किया कलर, और इनके दरमियान स्पेसिस जो है ना मैं लूज़ कर देता हूँ। ठीक है, लूज़ स्पेसिस मैंने किए ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और इसके बाद जो ये है इसको मैंने यहाँ पर किया, थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं। ठीक हो गया। बर्गर को थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। अब ठीक है, चलिए अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके गिर ये जो बॉर्डर है ना इस बॉर्डर को रिमूव करना है। तो मैं टेबल डिज़ाइन पर गया, टेबल डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ से बॉर्डर्स पर गया और नो बॉर्डर पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हो आपके पास बॉर्डर सारा रिमूव हो गया है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आता हूँ। इस पे आने के बाद इसको इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकता हूँ, ये वाला एजेंसी का फ़ॉन्ट सही है। ठीक है, इसके ऊपर शेडो इफेक्ट थोड़ा सा दिया और बोल्ड किया और साथ इसको इस तरह। ठीक है, ओके है। अब जस्ट मैं अगर F5 प्रेस करूं तो ये आपके सामने है। ये आज का हमारा ब्रोशर है। ठीक है, सिंपल सा मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ भी आ जाए। बाकी इसकी जो वीडियो जी है ये ब्रोशर बहुत डिज़ाइन के अच्छा ऊपर। सिंपल नहीं है। जी मैंने कहा बहुत अच्छा बना है, सिंपल नहीं है ये सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर एप्रिसिएशन। अच्छा बाकी इसकी जो वीडियोस सर हैं हमने भी करना है सर। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने अपलोड की हुई हैं। आज आपका इसी के ऊपर स्पेशल ब्रोशर के ऊपर डिज़ाइन करने का जो लेक्चर है वो भी मैं एक और बना के डिटेल में वो आपको सेंड कर दूंगा।
अब शाबाश, आप लोगों ने क्या करना है, सारे कोई थीम अपनी चूज़ करें। जिस तरह मैंने थीम चूज़ की है, रेस्टोरेंट का बनाया है, आप इस तरह कोई भी सारे मिलके एक अपना अपना ब्रोशर डिज़ाइन करें और वो फिर मुझे सेंड करें। अब बारी है इसकी। अच्छा दूसरी बात, अब इसको ना मैंने सेव भी तो करना है। अब इसको सेव भी करना है। पहले मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर लूँ क्योंकि ये ना कटा हुआ आ रहा है यहाँ से मुल्तान वगैरह ना, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको इस साइड पे कर लूँ ताकि वो सही हो जाए। अब मैं अगर F5 प्रेस करके दिखाता हूँ, अब ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब मैंने इसको सेव करना है, तो इसको सेव करने के लिए जस्ट मैंने फाइल पे क्लिक किया, सेव एज पे किया और डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे जाने के बाद इसकी जो टाइप है, इसकी टाइप मैं यहाँ से PNG सेव कर दूंगा। JPG है, ये रहा PNG। ठीक है, आपकी पिक्चर 3 फॉर्मेट में होती है, ज़्यादा JPG चलता है या PNG चलता है, लेकिन मैं PNG में सेव कर रहा हूँ और इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ क्लासिक फूड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पावर पॉइंट के ऊपर ही जस्ट दिस स्लाइड का मतलब है जो स्लाइड ओपन है सिर्फ यही सेव हुई है PNG फॉर्मेट में। ऑल कर देंगे तो जितनी स्लाइड है वो सारी PNG पिक्चर बन के सेव हो जाएंगी। मैं ना अभी आप लोगों को कुछ और भी दिखाता हूँ पावर पॉइंट के ऊपर जो काम हुआ है और वो रेस्टोरेंट को दिया हुआ है। ठीक है, फोटोज ये सेव हो चुकी है, इसको मैंने सेव ओके किया, ओपन। तो ये ले, वो जो साइड पर था वो सारा कुछ कट हो गया और ये आपके सामने इस तरह आ गया। लेकिन ये मुझे इसका ये जो मेन्यू लिखा हुआ आ रहा है ना, ये मेन्यू फ़ॉन्ट में छोटा है, आपने इसको अच्छा सा बनाना है। ठीक है, ये अभी सही नहीं है, मेरे मुताबिक ठीक नहीं है, इसको साइज़ बड़ा होना चाहिए था। तो आपने इसको सेट करना है और इसके जो आइकन्स हैं ये भी थोड़े उसके साथ सेट कर देने हैं। ये आपका इस तरह हो गया। अब जस्ट मैं आपको अगर मैं पावर पॉइंट के ऊपर इस तरह दिखाऊं, देखिए लर्निंग भी की है हमने, पावर पॉइंट भी सीखा है और साथ मैंने आपको ये भी बता दिया आप किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखें, ये ये पूरा ब्रोशर है आपके पास क्लासिक फूड का, ये सारा उसी पावर पॉइंट के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, हर चीज़ अलग है। ठीक है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो। ठीक है, और इसकी जो मैंने सेव किया हुआ है इसको वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। अब ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। आइडियाज़ आपने जस्ट गूगल के ऊपर टाइप करना है अपना उसका नाम फील्ड का जिसके आप ब्रोशर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसका नाम टाइप करके आपने जस्ट एंटर प्रेस कर देना। उस दर से आइडियाज़ आपने पिक करने हैं। बैकग्राउंड पे मैंने पहले एक इमेज लगाया है, ठीक है, जो लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और फिर उसके बाद एक मैंने इसके ऊपर स्क्वायर ऐड की है और स्क्वायर को मैंने क्या किया है, ट्रांसपेरेंट किया है। जिस तरह ये देखो, इसको मैंने सेलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट में गया, नीचे आया, यहाँ से ये चूज़ किया, तो अब ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, यहाँ से ये मैंने चूज़ किया। तो आप इस इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो येलो कलर का नज़र आ रहा है, तो उससे ये क्या होगा, मुझे बैकग्राउंड पे जो इमेज है वो भी नज़र आएगा। तो ये करने की पर्पस ये था। और ये सारे जो है मैंने रेक्टेंगल्स जो हैं ड्रा की हैं, ये सारी की सारी, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, और उसके साथ ये सारा मैंने फ़ॉन्ट इस तरह का जो है चूज़ किया हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। MS वर्ड के ऊपर सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक हो गया, बस इसमें मैं इस तरह की रिक्वायरमेंट थी, जस्ट उन्होंने इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना था विदाउट प्राइस, तो इसलिए जस्ट उनका यहाँ पे था, प्राइस यहाँ पे ना आए। खैर, ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने अब जल्दी से इस सारे को आप लोग परफॉर्म करें और फिर मेरे साथ शेयर करें इसको। ठीक है, यस सर।